केवल स्त्री संभोग ही गृहस्थ मार्ग थोड़ी है, केवल कपड़ा उतार के फेंक देना ही वैराग्य मार्ग थोड़ी है। आसक्तियों का नाश किए बिना भगवत प्राप्ति जिसको हो गई वो हमें बता दो। किसी एक ब्रह्म ऋषि का नाम लो कि खूब भोगी और नाना प्रकार के विषयों का सेवन करने वाले और भगवत प्राप्त हुए। जिन महात्मा का नाम लोगी ना तो उनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। निरंतर भगवदाकार अस्थिमात्र हो रहे शरीरा और उनकी पत्नी देवी 8 पहर ऐसे तपस्वी पति की सेवा में, और फिर उनसे जो संतान हुई वो ब्रह्म ऋषि। तो ऐसे थोड़ी जीवन में 1-2 बार संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का सहवास किया, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करके तो पत्नी चाह रहे हैं। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करके तब भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे कहा मुझे पत्नी चाहिए। तब देवहूति जी महाराज मनु की पुत्री पत्नी रूप में मिली, फिर तपस्या में संलग्न हो गए। फिर इसके बाद सेवा में देवहूति जी कितने वर्षों तक रहे। फिर एक दिन देखा देवहूति जी की तरफ तो मानो उन्होंने कहा कि प्रभु, भावना में देखा कि देवहूति जी कह तो नहीं पा रहे लेकिन मानो ये चाह रहे कि गृहस्थ धर्म का मुझे फल मिलना चाहिए। तो अपने तपोबल से उन्होंने ऐसा विमान बनाया 9 खंड का और कहा स्नान करो सरोवर में। तो दिव्य देव शरीर 9 रूप धारण करके करदम जी ने 9 कन्याएं प्रकट की और भगवान कपिल देव जी वहां प्रकट हुए, जिन्होंने उपदेश देकर माता पिता दोनों का परम मंगल किया। तो इनको आप वैरागी कहेंगी या गृहस्थ कहेंगी? आप विचार करके देखो, जिस ऋषि का नाम लो आप हमें बताओ। अब हम लोगों के भाग्य में वैराग्य मार्ग लिखा है, हम लोगों के भाग्य में भोग नहीं लिखा है, तो हम इस मार्ग से चल के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य में भोग है तो भोग को योग बनाते हुए भगवान की प्राप्ति करो। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? इतने कितने भगवान को प्राप्त हैं हमें बताओ। भोग तो भोग रहे हो, कितने भगवान को प्राप्त है? तो वैरागी कितने भगवान को प्राप्त है? और जो रात दिन भजन में लगा है और भगवान को भोग लगा करके हर वस्तु भगवान नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा।